कलिकाल के भक्तों का बड़ा सुंदर वर्णन श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं भक्तमाल के माध्यम से। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु, एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवान और गुरु चारों को एक साथ वंदन कर रहे हैं। यह जो भक्तमाल की गाथा है, भक्तमाल की जो यह कथा है, इसको बड़ा ही सुंदर छप्पे में लिखा गया है। नाभाजी महाराज इस भक्तमाल की गाथा को लिख करके चले गए। उनके जाने के 100 वर्ष हजारों वर्षों बाद प्रियादास जी महाराज को आदेश हुआ। फिर प्रियादास जी महाराज ने उनके उस लिखे हुए छप्पे को, जो लिखे तो बढ़िया थे लेकिन उसके भाव को समझना बड़ा कठिन था, फिर प्रियादास जी महाराज ने उनके आगे आप लोग कथा श्रवण करेंगे प्रियादास जी महाराज के बारे में। फिर उन्होंने उसको अपने भाव में शब्दार्थ करके फिर लोगों के बीच में यह भक्तमाल की गाथा गाई गई। पूज्य गुरुदेव श्री मलुक पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्री राजेंद्र व्यास देवाचार्य जी महाराज ने भक्तमाल की बड़ी सुंदर गाथा गाई। यह जो भक्तमाल की गाथा है, जो यह भक्तमाल की कथा है, इसमें 5 भाव मिलते हैं। शांत दास्य, सख्य वात्सल्य और श्रृंगार 4। तो शांति दास्य, सख्य वात्सल्य और श्रृंगार 4, 5 रस सारे विस्तारे के गाए हैं। शांति दास्य, सख्य वात्सल्य और श्रृंगार 4, 5 रस सारे विस्तारे के गाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, निके स्वरूप में अनूप में लिखाए हैं। टीका को चमत्कार जानोगे विचारी मन, इनके स्वरूप अनूप ले दिखाए। क्या है? शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, ये 5 भाव मिलते हैं। नास्ति यत्र सुखम दुःखम, न द्वेषो न च मत्सरः, समः सर्वेषु भूतेषु, सह शांता प्रथितो रसः। कह रहे हैं नास्ति यत्र सुखम दुखम, अर्थात जहां सुख और दुख और ना द्वेषो ना मत्सर, जहां ना सुख हो और ना दुख, ना द्वेष और ना मत्सर, ये सब कुछ भी ना हो। ना सुख का अनुभव हो, ना दुख का अनुभव हो, ना द्वेष का अनुभव हो, ना मत्सर का अनुभव हो। मत्सर मतलब समझ रहे हैं? कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या तजना दुर्लभ ए। अरे क्या बताएं, हमारा पड़ोसी तो किसी काम का नहीं था, लेकिन लगता है कहीं से नंबर 2 का पैसा पाया, आज ये बड़ा तरक्की कर गया। अंदर से चुभ रहा है। मत्सर एक मच्छर होता है जो बाहर से काट रहा है, उसके लिए हम आप मार्केट में तमाम औषधि मिलते हैं, उसका प्रयोग कर लेते हैं। एक मत्सर होता है जो अंदर से काटता है, अंदर से चुभता है। क्या बताएं, हमारे जेठानी का लड़का तो पढ़ लिख के IAS बन गया, हमारा लड़का तो एकदम निकम्मा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं।
कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है, अगर घर में कभी लाइट चली जाए तो कहते हैं भैया जा देखो पड़ोसी के यहाँ गई है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही गई है। तो ये मत्सर है जो अंदर से काट रहा है, अंदर से जलन हो रहा है। कह रहे हैं जहां ना नास्ति सुखम दुखम ना द्वेषो न मत्सरः, जहां पर यह सब कुछ ना हो तब क्या हो? कह रहे हैं समः सर्वेषु भूतेषु सह शांता प्रथितो रसः, सब कुछ एकदम शांत हो। ऐसा क्या है? कहीं पर है ऐसा जहां पर कुछ भी ना हो, सब कुछ एकदम शांत हो? ऐसा है कहीं पर? देखिए, शांत रस के उपासक जानते कौन है? भगवान शिव जी, जिनकी कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। शांत रस के उपासक कौन हैं? भगवान शिव जी। शिव जी ऐसे हैं जहां पर न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न सुख है, न दुख है, एकदम शांत हैं। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे, एकदम शांत। अच्छा, कैसे मानेंगे? शंकर जी शांति इतनी कैसे हैं? जहां पर लड़ाई झगड़ा की सबसे ज्यादा व्यवस्था हो वहां पर वो शांति में कैसे हैं? माँ भगवती का वाहन सिंह, अब बाबा भोलेनाथ का वाहन बैल, भगवान के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर, और भगवान जी के गले में हार बना है सर्प। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। और तो जाने दीजिए गणेश जी का वाहन मूषक और बाबा भोलेनाथ के गले में सर्प, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। सब कुछ विपरीत है, कुछ भी अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी भोलेनाथ कैसे हैं? एकदम शांत हैं। अभी हमारे आपके यहाँ ऐसा हो जाए तो फिर देखिए कैसे घमासान युद्ध होगा। तो हमारे भोलेनाथ कैसे हैं? कह रहे हैं भोलेनाथ एकदम शांत रस की जब उपमा दी गई तो बाबा भोलेनाथ की दी गई। दासास्तु प्रसीतास्तस्य निदेशौ सौवर्तिनः, विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनवृत दीश्यते। दास शब्द आया, दास यानी दास। दास उन भगवान के आश्रित में हैं, आज्ञाकारी, विश्वस्त और प्रभुता के ज्ञान के कारण विनम्र बुद्धि वाले हैं। सबसे बड़ा प्रभु का दास कौन है? एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हनुमान जी भगवान श्री राम के अनन्य दास हैं। तो हनुमान जी महाराज जो हैं वह भगवान श्री राम के परम दास हैं। दास रस के उपासक कौन हैं? हमारे श्री हनुमान जी। तो आज दिन कौन सा है? कौन सा दिन है? मंगलवार। हनुमान जी कहाँ विराजमान हैं? बंधवा में। बोले पवन सुत हनुमान की जय हो। आइए थोड़ा हम आप भी हनुमान जी के चरणों में चलते हैं। हनुमान तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। हनुमान तुम्हारा क्या
तुम्हारा क्या कहना, तुम्हारा क्या कहना, बलवान तुम्हारा क्या कहना। और इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बलवान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या। जय हो पवन सुत हनुमान की। राधे। ये सात समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समुद्र लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। ये सात समुंदर लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। सात समुद्र लांघ गए और गढ़ लंका में कूद गए। तो हुआ क्या हुआ, रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, जय श्री राधे। बनवारीन के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। बनवारीन के सीने में सिया राम की जोड़ी रहती है। ये राम, ये राम,
की। जय हो। तो दास्य भाव किसमें है? श्री हनुमान जी में। शांत दास्य और सख्य यानी सखा मित्र। विश्वासो मित्र वित्तिश्च सख्यम द्विविधि मीतिरम नीतिरिम। विश्वास और मित्रता, सख्य की दो अर्थ हैं। एक ईश्वर के प्रति विश्वास होना और एक सख्य माने सखा माने मित्र। तो इसके जो हैं दो भाव मिलते हैं। कौन कौन है? एक की मित्रता के बारे में आप लोग जानते ही हैं, श्री कृष्ण और सुदामा, और उनके साथ में और कौन है? मधुमंगल, दामा आदि। ये भगवान के मित्र भी हैं और भगवान के परमो उपासक भी हैं। तो भगवान के प्रति इनका भाव भी है और मित्रता भी है। चौथी उपमा वात्सल। वात्सल माने समझ रही हैं? भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा का दुग्धपान, बड़े हो गए, 5-7 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी करते रहे। तो माँ कौशल्या, माँ यशोदा, ये सब जितनी हैं ये सब वात्सल की मूर्ति हैं। और श्रृंगार रस की उपासक कौन है? गोपियां। बहुत सही, एक बार जोरदार ताली। श्रृंगार रस की उपासिका कौन है? गोपियां। जितनी ब्रजंग वामनाएं हैं यह सब श्रृंगार रस की उपासक हैं। तो ये 5 रस जो है भक्तमाल में पाए जाते हैं। एक बार की बात है, श्री अग्रदास देवाचार्य जी महाराज भगवान श्री राघव यानी राम जी की मानसिक पूजा करते थे। यानी मानसिक पूजक मतलब कुछ नहीं, न पत्र है, न पुष्प है, न फूल है, न जल है, न मिष्ठान है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बैठ जाते थे पूजा करने के लिए तो 2-2, 3-3 घंटे तक पूजा करते थे। मानसी पूजा। अच्छा, मानसी पूजा का बड़ा फल भी है। खर्चा 1 रुपया नहीं और फल बहुत ज्यादा। खर्च 1 रुपए का नहीं है, लेकिन है बड़ा कठिन। भगवान के प्रति ध्यान लगाना, भगवान के ध्यान में बैठना, ये बड़ा कठिन विषय है। भगवान के निमित्त बैठ जाइए, कुछ मत करिए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान लगाइए कि हम बढ़िया गए, दिव्य गंगा स्नान किए, गंगा स्नान करके आए, हमारे घर में जो लाला हैं, जो लड्डू गोपाल हैं, जो लाल जी हैं, उनको मैं दिव्य स्नान करा रही हूँ और उनका बढ़िया मैं दिव्य श्रृंगार कर रही हूँ। ऐसे नाना प्रकार के भाव से ही भगवान को अर्पण करिए। कुछ मत चढ़ाइए, कुछ मत, लेकिन भाव को मन से पूजा करिए, मन से सारी पूजा कर दीजिए। अब इसमें कितना समय लगेगा? बैठे, हम तो गए गंगा स्नान किए, वहां से आए, ठाकुर जी ने नहलाए, चंदन लगा, भोग लगा दिए, हो गया है। तो थोड़े समय का काम। जब इसमें आप लग जाएंगे, मानसी पूजा में आपका मन लग जाएगा, तो एक दिन तो हो सकता है 1 मिनट में कर लें, 2 मिनट, 5 मिनट, लेकिन धीरे 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 इसकी अवधि जो है बढ़ती चली जाएगी। घंटे घंटे, 2-2 घंटे तक आप कर सकते हैं मानसी पूजा। ऐसे अग्रदास जी महाराज भगवान श्री राघव के उपासक थे, उनकी पूजा कर रहे थे, और नाभाजी महाराज उनके शिष्य थे। उस समय पंखा ऐसे जो था डोरी से खींचा जाता था, तो उससे ऐसे हवा होता था। तो अग्रदास जी महाराज जो है पंखा कर मानसी पूजा कर रहे थे भगवान की, और नाभाजी महाराज पंखे से हवा कर रहे थे। इतने में क्या होता है कि एक
महाराज जी का, अग्रदास देवदास जी महाराज जी का एक शिष्य था, गया था कहीं समुद्री यात्रा पे, व्यापार करता था। पहले तो इतनी व्यवस्था थी नहीं, तो व्यापार करता था। एक बार की बात है, व्यापार करते हुए समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया। जब समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ गया तो अपने गुरु को पुकारा, वह शिष्य, हे गुरुदेव हमारी रक्षा करिए, इस समय हम भंवर में फंसे हुए हैं। अब जब इतना सुनाई पड़ा किसको, अग्रदास जी महाराज को। नाभाजी महाराज पंखा डुला रहे थे और उस समय क्रम चल रहा था कि अग्रदास देव जी महाराज जो थे वह भगवान श्री राम को मानसिक माला चढ़ा रहे थे मन से। ये आवाज नाभाजी के कानों में आ पड़ी। तो नाभाजी कहते हैं, हे गुरुदेव, उन्होंने क्या किया, नाभाजी महाराज ने क्या किया, जो पंखे को हवा कर रहे थे थोड़ा सा ऐसे तेजी से कर दिए, और जो समुद्र में तूफान आया हुआ था, हलचल हुआ था, वह सब शांत हो गया। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव आप भगवान की पूजा करिए, उनको माला पहनाइए, तूफान इस समय समुद्र का शांत हो चुका है। जब इतना अग्रदास जी महाराज ने सुना, अरे ये कौन है जो मन की बात को जान गया। आंखें खुली, पूछे कौन। हे गुरुदेव या वही आपका दास है जो आपका जूठन प्रसादी खाता है। नाभाजी महाराज कभी भी भोजन जो संत लोग प्रसाद मिलता था, जो पत्तल में बच जाता था, उसी को अपना प्रसाद बना करके ग्रहण कर लेते थे। अरे नाभा, तुम इस स्थिति में पहुंच गए कि हमारी मन की गति को जान गए कि इस समय हमारे मन में क्या चल रहा है। वहीं पर अग्रदेव महाराज नाभाजी को भक्तमाल की रचना करने के लिए कहते हैं। तो नाभाजी ने कहा, महाराज राम कृष्ण अगर और किसी पे रचना करना हो तो सुने हैं, लिख भी सकते हैं। संतों की महिमा अनंत है, संत के गुण अनंत हैं, संत के भाव अलग हैं, उनके बारे में तो लिखना बड़ा ही कठिन विषय है। तो गुरुदेव ने कहा कि नाभाजी महाराज, पुत्र नाभा, जिसने तुम्हें यह मन की बात जानने की शक्ति प्रदान की है, जो मन की बात जान लिया वही तुम्हें शक्ति देगा समस्त संतों के भक्तों के बारे में जानने के लिए। नाभाजी तुम जो है समस्त भक्तों का चरित्र लिख डालो। फिर गुरुदेव का वचन सुन करके भक्ति तरु पौधा ताहि बिघ्न डर, छोटियों को वह जो छोटा पौधा ला करके नाभाजी को लगाए थे वह आज इतना बड़ा हो गया कि फल देने के लिए हो गया। अब यह नाभाजी कौन है भाई? नाभाजी कौन है इसके बारे में तो जानना पड़ेगा ना, जिनके अंदर इतना सामर्थ्य आ गया कि जो गुरु के मन की बात को जान लिए। तो नाभाजी के बारे में बताते हुए कहते हैं, यह जो नाभाजी महाराज हैं, इनका जन्म जो हुआ हनुमान वंश में हुआ। हनुमान वंश में, हाँ, नाभाजी के जो पूर्वज थे, यानी नाभाजी के पिताजी आदि जो भी रहे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं हो रहा था। तो उन्होंने हनुमान जी की उपासना की। जब हनुमान जी की उपासना की तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के
हनुमान जी ने महाराज ने कहा कि वर मांगो, तो उनके पूर्वज कहते हैं मुझे संतान चाहिए, मेरे कोई संतान है। हनुमान जी महाराज ने कहा आपके यहाँ तो कोई संतान का योग ही नहीं है। तो हनुमान जी प्रसन्न हुए थे। हनुमान जी ने कहा चलो हम ही तुम्हारा पुत्र बन करके आएंगे। तो हनुमान जी मानो पुत्र रूप में आए और वहीं से उनका जो वंश चला, इसीलिए उसका नाम पड़ गया हनुमान वंश। उसी हनुमान वंश में आगे चल करके नाभाजी महाराज का जन्म होता है। जिस समय नाभाजी महाराज 5 वर्ष के हुए, अकाल पड़ गया, बहुत भयानक अकाल पड़ गया। और नाभाजी जो 5 वर्ष के नाभाजी थे, ये आंख की जो ये पुतली है ये नहीं बनी थी, दोनों जन्मान धंधे थे। यहां तक कि आंख की जो आकृति होती है वह भी नहीं बनी थी। अकाल पड़ गया उस समय। पिताजी तो चल बसे, माताजी अपने पुत्र को लेकर के जंगल में चली आई। जब अपने पुत्र को लेकर के माताजी जंगल में आ गई, जंगल में इधर उधर भटकती, कहीं पर उनको कुछ दिखाई नहीं दिया कि अपने बेटे को कुछ ला के दे दे, खाने पीने की व्यवस्था कर दें। भूख से व्याकुल था, पीड़ित था। एक जगह पर बेटे को बैठा दी, बेटा तो यहीं पर बैठा रहा, मैं कहीं पर जाती हूँ, कुछ जल का प्रबंध करके ले आती हूँ। हनुमान वंश में ही जन्म प्रशंस जाको भयो दृगहीन सो, नवीन बात धारिये। तो दृगहीन थे, दृग यानी नेत्रहीन थे। माता जी चली गई, माता वन छोड़ गई। जब माता जी वन छोड़ करके चली गई, कहीं पर प्यास पानी नहीं मिला, माता जी भी वापस नहीं आई। नाभाजी महाराज वहीं पर बैठे रहे। वहीं ऊपर आकाश मार्ग से कील देव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज जा रहे थे। मार्ग में देखे कि रोता हुआ बालक बैठा है। बालक के पास गए, प्रश्न किए, तू कौन है? हे बालक, तू कौन है? तो नाभाजी ने उत्तर क्या दिया? बोले शरीर 5 भूतों का संघात है, आत्मा अनाम है। ऐसी स्थिति में मैं क्या बताऊं आपको? यह शरीर तो 5 भौतिक है और आत्मा अनित्य है, आत्मा का कोई नाम होता नहीं। क्या बताऊं मैं आपको? कीलदेव जी और अग्रदेव जी को लगा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत बालक है, बहुत ऊंची बात कर रहा है। दूसरा प्रश्न किए, ये बताओ कहां से आए हो? जवाब दिए नाभाजी कि जीव का कोई निश्चित स्थान नहीं है, जीव का कोई निश्चित स्थान नहीं है और आना जाना होता नहीं है। कर्मानुसार सुख और दुख को भोग करके पुनः चला जाता है, पुनः चला आता है। कौन सा पता बताऊं आपको? बड़ी आश्चर्य की बात। तीसरा प्रश्न किए, ये बताओ यहां इस जंगल में तुम अकेले बैठे हो, तुम्हारा रक्षक कौन है? तो नाभाजी ने उत्तर दिया, जो सबका रक्षक है वही मेरा रक्षक है। अर्थात जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। तो कहते हैं जो सबका रक्षक है वही हमारा रक्षक है। इस प्रकार के जब प्रश्न को सुने तो
कीलदेव जी महाराज, अग्रदेव जी महाराज दोनों गुरु भाई थे। कीलदेव जी महाराज बड़े गुरु भाई थे, अग्रदेव जी छोटे गुरु भाई थे। संत थे, संत के अंदर अनंत शक्ति होती है। उन्होंने कमंडल में जल लिया, जल को मंत्रित करके नाभाजी के नेत्रों में लगाया। तत्क्षण ही नाभाजी को नेत्र ज्योति प्रदान हो गई, नाभाजी के नेत्र बन गए, नेत्र खुल गए। इसीलिए नाभाजी का जब नेत्र खुला, नेत्र खुलते ही किसको देखे? सबसे पहले दो संतों को। सबसे पहले नेत्र खुली, दो संत दिखाई दिए, कीलदेव जी और अग्रदेव जी। इसी कारण से नाभाजी का जो है संतों के प्रति अगाध प्रेम है। तो अग्रदेव जी महाराज, कीलदेव जी महाराज ने नाभाजी को 5 साल के बालक को अपने आश्रम में ले आए। कहाँ है आश्रम? गलता आश्रम राजस्थान में पड़ता है, जिसको आज इस समय गलवा आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहां पर ले आए और राम मंत्र की दीक्षा दी। राम रामाय नमः, इस मंत्र की दीक्षा दी। अब सोचिए, कीलदेव जी बड़े गुरु भाई हैं, वो अग्रदेव जी को कह रहे हैं, अग्रदेव जी आप इनको दीक्षा दीजिए, आप इनके गुरु बनिए। और आदेश दे दिया गया नाभाजी को कि जितने आश्रम में संत आएंगे उन संतों का पांव धुलना और उनका पांव धुल करके उनको भोजन पवाना। उनको भोजन पाने के बाद जो बच जाए उसी भोजन से तुम उस प्रसाद को पा लेना, ग्रहण कर लेना। ये शिक्षा दिए नाभाजी को उनके गुरुजी ने, अग्रदेव जी ने। तो वही नाभाजी महाराज जिनकी कथा भी आप लोगों ने सुना कि इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य उनके अंदर आ गई कि वो जो है मन की बात को जानने लगे, मन की बात को पहचानने लगे। फिर जाकर के उन्होंने समस्त कलिकाल के बहुत संतों का, बहुत भक्तों का वर्णन नाभाजी ने लिखा। ऐसे ऐसे संतों का, ऐसे ऐसे भक्तों का महिमा का वर्णन गाए हैं। आप लोग डेली कथा के माध्यम से भक्तमाल की कथा को जरूर सुनेंगे। एक नरिहरानंद जी महाराज थे, संतों की जमात लेकर के चलते थे। संतों की जमात लेकर के यही बरसात का समय आया, पहुंच आए प्रयागराज। प्रयागराज में एक देवी का मंदिर है जिन्हें हम आप जानते हैं अलोप शंकरी के नाम से। बोले लोप शंकरी माता की। लेकर के पहुंचाए, बरसात का समय था, संतों की जमात लेकर के चलते थे। लकड़ी की व्यवस्था थी नहीं, संतों को भोजन कैसे कराया जाए। तो जो नरिहरानंद जी थे, वो भगवती का जो कपाट केवाड़ लगा था उस समय बहुत बड़ा, उसको चीर करके उसी से जो है संतों के लिए भोजन बनाते। एक दिन भगवती प्रकट हो गई। बोले यदि यह जो किवाड़ और चौखट चीर करके लगा रहे हो, जब ये हट जाएगा तो यहाँ पर बाहर के जानवर आकर के आदि मलमूत्र इस स्थान के अंदर कर देंगे, ऐसा मत करो। बोले मुझे संतों के लिए भोजन बनाना है, संत को भूखा नहीं रख सकते। भगवती ने कहा आज से मैं लकड़ी पहुंचाऊंगी। स्वयं भगवती जाकर के लकड़ी पहुंचाने लगी। भक्तमाल की कथा बता रहे हैं आपको, ये मत सोचिएगा महाराज जी ने अपने से बता दिया। अब वहीं पर एक ग्वालन जाती थी। ग्वालन ने देखा, अरे महाराज के यहाँ बरसात हो रही है और लकड़ियां आजकल गीली हो रही हैं, महाराज जी के यहाँ इतनी सूखी सूखी लकड़ियां कहाँ से आके मिल रही है। संत तो भाई संत हृदय नवनीत समाना। वो बता दिए, भैया मैं भगवती का जो है किवाड़ चीर रहा था, भगवती अलोप शंकरी देवी, दुर्गा देवी रूप में प्रकट हो गई और प्रकट हो करके वो मुझे ला करके नित्य यहाँ पर लकड़ी पहुँचाती हैं। आई ग्वालन अपने पति से बोली, आप भी जा करके देवी का दरवाजा चीरिए।
आप भी जा करके देवी का दरवाजा चिरिए, देवी जी जो है लकड़ी ले जाके संत के यहाँ पहुंचाती हैं, आपको भी ला करके देंगे। अब ग्वालन जो थी भाई अपने पति को डांटी डपटी, यहाँ बैठे हो निखट्टू की तरह दिन भर खा रहे हो, सो रहे हो। अब ग्वाला बेचारा क्या करता, पत्नी की झड़प, अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, तो वह भी अपनी पत्नी से डर के कारण जो है चला गया। भगवती का किवाड़ चीरने के लिए भगवती भद्रकाली रूप में प्रकट हो गई। भगवती ने मारना चाहा, बोला त्राहि माम शरणागतम, हे भगवती दया करिए, स्वामी जी के यहाँ आप लकड़ी लेकर के जाती हैं, पूरी आप बीती बता दी, इसीलिए हमने भी आपका किवाड़ चीरना चाहा ताकि हमें भी लकड़ी मिल जाए। इस समय लकड़ी की बहुत अव्यवस्था है। तो भगवती ने कहा ठीक है, एक शर्त पे छोड़ेंगे। बोले वो क्या माँ? आज के बाद से जो काम हम करती थी, आज के बाद से वो लकड़ी ले जा करके संत नरिहरानंद के यहाँ तुम ले जाके पहुंचाओगे। अगर ये शर्त मंजूर है तो ठीक है। अब बेचारा क्या करता, जान पे आ बनी थी, फिर जो काम भगवती करती थी वही काम वो ग्वाला ले जा करके नरिहरानंद जी के यहाँ लकड़ी पहुंचाता था, और फिर उस लकड़ी से संतों का जो है भोजन बनता था। ऐसे ही बहुत गाथा हैं इस भक्तमाल में। आज थोड़ा सा कहीं चले जाने के कारण आने में विलंब हो गया, जिसके कारण से कथा भी विलंब हुआ। कल से कथा या 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, जितनी संख्या में लेके आएंगे। आज आप लोग कथा सुने, कल दक्षिणा के रूप में एक जोड़ीदार को अपने लेके आइएगा। विगत वर्ष की बात इस वर्ष भी 29 तारीख को यहाँ पर भंडारा होगा, हवन होगा। हवन कल से नित्य चलेगा 10 बजे से 12 बजे तक। जिसको हवन करना हो कल से आकर के हवन कर सकते हैं। जिस दिन शिववास रहेगा उस दिन यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा। जो भी करने के इच्छुक हो, सामान यहाँ पर सारा उपलब्ध रहेगा, आप लोग आइएगा, अभिषेक कर सकते हैं। और 29 तारीख को जिस दिन यह भंडारा यहाँ पर रहेगा, उसी दिन जैसे विगत वर्ष में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था, इस वर्ष भी प्रयागराज के कवि तो रहेंगे ही, साथ में बाहर से भी कवि आएंगे। और बड़े अच्छे कवियों के द्वारा आपको जो है गीत के भी कवि आएंगे, हास्य के भी आएंगे, व्यंग्य के भी आएंगे। उनका भी आपको श्रवण करने का अवसर मिलेगा। तो जैसे नाभा जी का नेत्र खुला, वैसे वह संत का दर्शन किए। हमारे बीच में हमारे परम मित्र धनंजय शाश्वत का आगमन हुआ, कवि जी। उनके माध्यम से यहाँ पर 29 तारीख को कवि सम्मेलन भी होगा। आइए हम आप भी संतों के चरणों में चलते हैं। उसके बाद फिर आरती प्रसाद लेकर के फिर अपने गृह को जाएंगे। कल से 6:30 तक आरती प्रयास रहेगा, करा दिया जाएगा, क्योंकि ठंडी का समय है। और अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को लेके आइए, सब लोग कथा का लाभ अर्जित करें। आइए संतों के चरणों में चलते हैं, फिर यहीं पर वाणी को विराम। कल से फिर समय 3 से 6 संतन के अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। 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 बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी।
तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सगे जागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सगे जागरे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। प्रहलाद जू की बन गई, की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, रोज की बन गई प्रहलाद जू की बन गई, घोड़ी की बन गई प्रहलाद जी बन गई। हरि सुमिरने में लगे, हरि सुमिरने में लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरने में तेरी अच्छी बनेगी। संतन के सगे जागरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सगे जागरी तेरी अच्छी बनेगी। हंस करेंगे कागा से तो है, हंस करेंगे कागा से तो है, हंस करेंगे कागा से तो है, हंस करेंगे कागा से काहे हंस करेंगे, हंस करेंगे तो है, हंस करेंगे हंस करेंगे तो है हंस करेंगे। मिट जाए दिले के दागिरी, मिट जाए दिले के दागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सगे दागिरी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के सगे दागिरी तेरी अच्छी बनेगी। हरिदास की जय हो। निशा में बहुत दिन सोया, 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 निशा में बहुत दिन सोया, सोया, जाग सके तो जागरी, जाग सके तो जागरी